बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, और ये कि ईरान, रूस और चीन का आपस में स्ट्रेटजिक मुआहदा हो गया है। जी हाँ, दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट किया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे मीडिया हाउसेस यहाँ पर भी जो हैं वो किसी शायद परेशानी में हैं, या वो किसी इस तरह की चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये जो है बयान सामने है, तब वो ये बयान करे। इसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक मुआहदा है जिसके तहत तीनों ममालिक आपस में बंध जाएंगे, ना सिर्फ मुआशी तौर पर, क्योंकि तीनों ममालिक जो करेंसी का तबादला है वो अपने अपने ममालिक की करेंसी में करेगा। अगर चीन ने ईरान से तेल लेना है तो वो जो है चीनी करेंसी के अंदर ख़रीद सकेगा, और अगर ईरान ने चीन से असला लेना है तो ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीद सकेगा। इसी तरह रशिया का रूबल जो है वो भी इन तीनों ममालिक के दरमियान ट्रेड के तबादले में होगा। लेकिन ये खबर भी आपको ऐसी नहीं लगेगी। आप कहेंगे दुनिया के बहुत सारे ममालिक चीन के साथ जो है, चीन के युआन और रशियन के रूबल के अंदर जो है तजारत करते हैं, और ईरान के जो तुमन है उसके ऊपर भी तजारत होती है। असल खबर ये है कि दिफाई मामलात में भी तीनों जो हैं एक ही स्ट्रेटजी रखेंगे। ये एक ऐसे मौके पर मुआहदा हुआ है कि जब अमेरिका बड़े बहरी जहाज़ लेकर, बड़े बड़े बहरी बेड़े लेकर ईरान की सरहद पर नॉकिंग कर रहा है। कभी मिसाइल से डराता है, कभी F-35 से डरा रहा है, और कभी वो कहता है कि वो सैटेलाइट से सब कुछ जैम कर देगा, और उसका मुतालबा वही है कि न्यूक्लियर पावर को ख़त्म किया जाए, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर पावर को ख़त्म किया जाए। लेकिन इस दौरान ये स्ट्रेटजिक मुआहदा, जिसकी मैं साथ साथ आपको तफसील भी बताऊँगा कि इसमें क्या है, बहुत सारे जो मीडिया हाउस हैं उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी कर दी हैं, और ये भी रिपोर्ट्स कर दिया है कि इस मुआहदे के तहत बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो नेटो का मुकाबला करेगा, जिसमें दो सुपर पावर्स होंगी, एक चीन, एक रशिया और तीसरा ईरान। लेकिन इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। नेटो में शिक 5 है, एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा, और ऐसी शिक ही इस मुआहदे का भी हिस्सा होगी। वो अभी इस बारे में बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो एम्बिग्युइटी या खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस मुआहदे की नौइयत को अगर देखा जाए, टाइमिंग को अगर चेक किया जाए, तो टाइमिंग ऐसी है जिसमें ईरान इस वक्त चाहता है कि सुपर पावर्स उसकी हिफाजत के लिए आ जाए, इसीलिए बहरी मशक़ें रखी, इसीलिए अपना ICBM मिसाइल टेस्ट किया, और उसके बाद अब ये मुआहदे की खबर सामने आ गई है। और ये स्ट्रेटजिक मुआहदा जो है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस, अगर आप कहते हैं BBC, अल जज़ीरा, रॉयटर्स, तमाम ने इस मुआहदे की कवरेज की है कि ये एक बड़ा दिफाई मुआहदा है जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को एक पलड़े में डाल देगा। यानी खित्ता, ये इससे मुराद रशिया, चीन, ईरान, ये खित्ते के ज़्यादा ताकतवर मुल्क होंगे बनिस्बत इजराइल और अमेरिका के कुछ इत्तेहादियों के। इस सारे प्रोग्राम के अंदर रूस ने अहम किरदार अदा किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ही चीन को तैयार किया कि अगर ईरान को ना बचाया गया तो अमेरिका वेनेजुएला की तरह इसको भी खा जाएगा। शी जिनपिंग जो हैं चीन के सदर, उन्होंने इस पर जो है मोहर तस्दीक सब की, जिसके बाद ईरान के साथ ये मुआहदा जो है सामने आया है। इस मुआहदे की जोग्राफियाई सियासी असरात जो हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर वो बहुत दूररस होने वाले हैं। अमेरिका जो धमकी लगा रहा था कि वो ईरान को ना एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाने देगा, ना मिसाइल प्रोग्राम बढ़ाने देगा, असल हदफ उसका इस खित्ते में मौजूद तेल है। इस वक्त अमेरिका तेल सूंघता फिर रहा है। वेनेजुएला में क्यों गया? क्योंकि वेनेजुएला के तेल के कुओं पर कब्ज़ा करना था। इराक़ में अमेरिका क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त इराक़ के तेल पर कब्ज़ा करना था, और अब यही नज़रिया लेकर वो ईरान पर चढ़ दौड़ा, यानी ईरान पर उसने अपने बहरी जहाज़ जो हैं वो भिजवा दिए, धमकी लगाई कि अगर मुज़ाकरात नहीं करोगे तो मैं तुम पर हमला करूँगा। लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसे जो है मुआहदे का सामने आना एक बहुत बड़ी जोग्राफियाई तब्दीली की अक्कास है, जिसमें चीन, ईरान और रूस जो हैं अब बन चुके हैं। इस मुआहदे के तहत अगले 25 साल तक तीनों ममालिक जो हैं डॉलर का इस्तेमाल
कम से कम करेंगे। यानी ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी करेंसी में करना चाहते हैं। रूस पहले से रूबल पे है, यूरोपियन यूनियन जो है वो चाहती है कि यूरो में ट्रेड हो, और इसकी वजह यह है कि डॉलर को मार पड़े। ये जो आप देख रहे हैं कि डॉलर को इस वक्त आलमी मार्केट में मार पड़ रही है, उसके नतीजे में ही डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया में जितना तेल है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, और इसलिए वो तेल के दो दहानों पर बैठ गए। एक तरफ वेनेजुएला है, उसके दहाने पर बैठ गए, और दूसरी तरफ आपने हुर्मुज़ और खलीज फारस और रेड सी का इलाका है, जहाँ पर बैठकर वो तेल की तजारत को कंट्रोल करने के साथ साथ इसकी ट्रेड को डॉलर के साथ मुंसलिक करना चाहता है। ये वो साजिश थी जिसके तहत वो ईरान को धमकी लगा रहा था, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ रूस से बल्कि चीन के साथ भी दफाई मुआहदा कर लिया है, और शुनीद ये है कि बहुत जल्द यूरोप के चंद ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं, ताकि ट्रेड को डॉलर से हटकर यूरो में भी किया जा सके। तेल सबको ज़रूरत है, तवानाई सबकी ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये मुआहदे जो हैं अहम होते चले जा रहे हैं। इसकी कहते हैं कि तस्वीरी झलकियाँ भी मौजूद हैं इस मुआहदे की, और आलमी तनाज़र में इस वक्त जब जंग जो है ईरान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, वो ऐसा मुआहदा जो है ईरान की क़ुव्वत का बाइस बनेगा। अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन दो सुपर पावर्स के सामने वो भी इतना ताकतवर नहीं है। और तीसरा ईरान बनने जा रहा है। जी हाँ, ईरान ICBM बनाकर उसको अगर उसमें एटमी असला या एटमी उसको वॉरहेड को इंस्टॉल कर लेता है, इंटीग्रेटेड कर लेता है, तो इसके बाद ईरान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और खलीज फारस में और खलीज ओमान में और खलीज अरब में जो अमेरिका के अज़ाइम हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजिक मुआहदा जो है इसको लेकर इस वक्त मीडिया में बहुत ख़बरें हैं। मैंने कहा मैं आप तक भी ये ख़बर पहुंचाऊं कि ईरान अब महफूज हाथों में है, अब एक बाकायदा मुआहदे में जुड़े हैं। इससे पहले हम जितनी बातें कर रहे थे कि रूस जो है उसका फीडिंग पॉइंट ईरान है, चीन जो है उसका फीडिंग पॉइंट ईरान है, ईरान से चीन तेल लेता है, ईरान रूस से असला लेता है, तो दोनों का फीडिंग पॉइंट जो है वो एक है, इसलिए वो इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन ये सब ज़ुबानी कलामी था, मुआहदे की शक्ल में, इन रिटर्न नहीं था। अब ये मुआहदा हो गया है जिसमें तीनों ममालिक मिलकर ना सिर्फ अपनी अपनी करेंसी के अंदर तजारत करेंगे, असला ख़रीदेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, यानी दिफाई और मुआशी दोनों किस्म की सूरत हाल में तीनों ममालिक मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये स्ट्रेटजिकल जो है मुआहदा या एग्रीमेंट है। अल्लाह ताला ईरान को कायम व दायम रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।